एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सहयोग का प्रस्ताव, कहा भारत अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी, 24 घंटों में 100 से कम मरीज मिले। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से शुरू होगा आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना चाहते हैं। भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, इनमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। उन्होंने कहा कि हम एससीओ के सदस्यों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात उज्बेकिस्तान पहुंचे थे। उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपोव ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सम्मेलन के बाद रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और सैन्य आपूर्ति पर विचार विमर्श होगा। दोनों नेता अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, द्विपक्षीय व्यापार और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार, संयुक्त राष्ट्र और G20 के बीच सहयोग, रणनीतिक स्थिरता और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, कार्यों और उपलब्धियों के अलावा उनके आदर्शों और नए भारत की विकास यात्रा के बीच समरूपता दिखाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह पुस्तक न केवल भारत के प्रति डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियां भी रेखांकित करती हैं। बल्कि भीमराव अंबेडकर जी के साकार होते सपनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भगीरथी प्रयासों से धरातल पर उतार कर दिखाया है। और ये साफ चिराग करता है कि जहाँ चाह वहाँ राह है। भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब के विचारों ने हमारे राष्ट्र की नींव रखी है और बाबा साहब का संपूर्ण जीवन जो है वो समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा है। पुस्तक के 12 अध्यायों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता, स्त्री पुरुष समानता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर इलैया राजा ने पुस्तक की प्रस्तावना में बाबा साहेब अंबेडकर के दृष्टिकोण के अनुरूप देश की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और सुधारों का उल्लेख किया है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ थमती हुई दिख रही है। पिछले 24 घंटों में यहां 99 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 98 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। कोरोना से संक्रमित हो चुके 689 मरीजों का अब भी इलाज जारी है। इनमें से 95% से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में ही इलाज करा रहे हैं। इस बीच देश भर में कोरोना के 6000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इधर कोरोना की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी है। कल देश भर में 19,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अभियान के तहत अब तक 216 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। श्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक के 15 दिनों में भाजपा स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दिव्यांग शिविरों में सेवा काम करेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इन 15 दिनों में हम विशुद्ध रूप से सेवा का काम करेंगे। पूरे देश में हमारी सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी मंडलों में और सभी बूथों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से 17 सितंबर से लेके 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और 2 अक्टूबर गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती तक एक सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है। उसके अंतर्गत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किए जाएंगे। कुल मिलाकर माननीय मोदी जी का आह्वान, भारतीय जनता पार्टी का आह्वान कि हम वर्ष भर राजनीतिक क्षेत्रों में काम करते हैं, अलग अलग गतिविधियों में रहते हैं, लेकिन ये जो पखवाड़ा है, जो सेवा पखवाड़ा है, इस सेवा पखवाड़ा में 15 दिन हम विशुद्ध रूप से आम लोगों के बीच में जाकर, गरीबों के बीच में जाकर हम सेवा के काम करेंगे और गरीब कल्याण के कार्य। राजनांदगांव जिले में भी भाजपा सेवा पखवाड़े में विभिन्न आयोजन कर रही है। भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के दौरान भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसी तरह वृहद चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का भी आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा कार्य के रूप में किया जाएगा। जैसे रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, साथ ही वृक्षारोपण, जल संवर्धन, इसके साथ ही अलग अलग जो है वो शिविर लगाकर दिव्यांगजनों को जो है उनके शिविर भी लगेंगे। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ विभिन्न तमाम जो कार्यक्रम हैं वो इन 15 दिनों में सेवा के रूप में जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन को मनाएगी। सेवा पखवाड़ा के अंतिम दिन यानी 2 अक्टूबर को भाजपा खादी के वस्त्रों की खरीदी, किसानों और जवानों का सम्मान समारोह जैसे आयोजन करने जा रही है। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर कल प्रदेश भर में अभियंता दिवस मनाया गया। प्रदेश के गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक पर विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण किया। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हमारे अभियंताओं को दुर्ग शहर में भी ऐसा कुछ मॉडल वर्क तैयार करना चाहिए जिससे दुर्ग शहर को भी इंजीनियरिंग नवाचार के लिए याद किया जाए। आजादी के पहले इस देश के निर्माण में, सिंचाई में कई इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पाई है और बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। उनको स्मरण करने के लिए इंजीनियर्स डे आज के दिन मनाते हैं। आज यहाँ उनके मूर्ति का अनावरण भी किया गया और सारे इंजीनियर सभी विभाग के यहाँ उपस्थित रहे हैं। उन सबको हम लोगों ने बधाई दिया, शुभकामनाएं दिया। उन लोगों से निवेदन भी किया कि आप लोग भी कोई नई योजना, नया कोई प्रोजेक्ट इस प्रकार से बनाएं कि दुर्ग में उसकी स्थापना हो और उसके कारण दुर्ग को दूर दूर तक लोग जानें। रायपुर दूरदर्शन केंद्र में भी अभियंता दिवस मनाया गया। इस दौरान अभियंताओं ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को याद किया। राष्ट्रीय कैडेट कोर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर ए.के. दास ने राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में एनसीसी कैडेटों को सेना में जाने की तैयारियों और तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने सेना की नई भर्ती योजना अग्निवीर को बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स को भर्ती के लिए रिटर्न एग्जाम नहीं देना होगा, वहीं फिजिकल टेस्ट में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी।
35 साल इस राज्य से निकलकर जब पूरे देश में घूम के देखा तो मुझे लगा कि बाकी बच्चों में और हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है। पोटेंशियल वाइज हम लोग भी किसी भी राज्य में और किसी भी देश की किसी भी पोस्ट में जा सकते हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमारे बच्चों की पॉलिशिंग की ज़रूरत है और इसलिए मैं उनको अपना जो एक्सपीरियंस है 33 साल का वो शेयर करने के लिए आया था और बच्चों को ये बताने आया था कि आप में 100% पोटेंशियल है, आपको सिर्फ अपना एम ध्यान रखना और आगे बढ़ते जाना है। और मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ, बस्तर इतना पुराना पिछड़ा इलाके से मैं निकला हूँ और मैं यदि यहाँ तक आ सकता हूँ तो आज के बच्चे तो इंटरनेट सेवी हैं, बात में उनको पता है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, उनके लिए तो स्काई इज़ द लिमिट, यही मैं उनको बताऊँ। ब्रिगेडियर दास ने बताया कि अग्निवीर से जहां राष्ट्र निर्माण में सहायता मिलेगी, वहीं सेना को युवा शक्ति मिलेगी। इसी तरह युवाओं को समान रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कई एनसीसी कैडेट्स ने अग्निवीर योजना का स्वागत किया। साल की नौकरी है तो फिर उसके बाद बोले तो गर्ल्स लोग के लिए बहुत अच्छी बात भी है कि हो सकता है कि हम 21 साल के वर्ष में लग जाए नौकरी में, 4 साल बाद हमारा हो जाए, छूट जाए नौकरी, फिर उसके बाद हमें उसके पैसा भी मिलेगा उसका और साथ में हम अपनी लाइफ भी अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। जो सर आए थे ब्रिगेडियर सर, उन्होंने आज हमें मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आए थे, आज बहुत ही अच्छी स्पीच दी, हमको सेल्फ गाइडेंस किया, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं, कैसे अग्निवीर में जाना है, अदर अपने लाइफ के डिसीजन कैसे लेने, ये सब के बारे में आज बताया हमें सर ने। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर योजना के तहत पहली भर्ती नवंबर महीने में प्रस्तावित है। विप्रो कंज्यूमर केयर ने छत्तीसगढ़ में संतूर महिला छात्रवृत्ति शुरू किया है। यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को उच्च शिक्षा में मदद के लिए दी जाएगी। कंपनी ने आज एक सादे समारोह में छात्रवृत्ति कार्यक्रम जारी किया। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव भुवनेश यादव और कंपनी के अधिकारियों सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के जिन छात्राओं ने किसी सरकारी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद डिग्री प्रोग्राम के लिए किसी कॉलेज में दाखिला लिया है, वे इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। और अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक अशोक जुनेजा ने भिलाई के पुलिस नियंत्रण कक्ष में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अपराध, कानून व्यवस्था, नक्सल रोधी अभियान और सड़क सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बात हुई। पुलिस महानिदेशक ने अपराध और सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी रेंज में पुलिस अधिकारियों के साथ ऐसे ही बैठक की जाएंगी। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष भगवती पटेल ने कल स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाता है। महासमुंद जिला जेल में एक विचाराधीन कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। सरायपाली में 4 भाटा निवासी यादराम ठाकुर को जनवरी 2020 में जेल भेजा गया था। अचानक तबीयत खराब होने पर कैदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल रात बंदी रक्षकों को चकमा देकर फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं जेल अधीक्षक ने जेल प्रहरी अमल दास तिर्की को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।